हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर सेकेंड हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ेंगे। और ऐसे एक क्लास इसका हो चुका है, तो सेकेंड क्लास है ये इस चैप्टर का। और ये जो टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। As earlier I discussed about sexual reproduction are those reproduction in which unisexual are present, या कह सकते हो कि जिसमें यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल कहने का मतलब है कि या तो मेल नहीं तो फीमेल सेक्स जो होंगे वो डिटरमिन करेंगे यंग वंस को और प्रोड्यूस करेंगे यंग वंस को। यहाँ पे देखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे फीचर्स हम लोग पढ़े हैं, लेकिन ये कॉमन फीचर्स है कि यूनिपेरेंटल, यानी कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस either by male partner or female partner is called asexual reproduction। asexual पे रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखेंगे तो ये कुछ टाइप्स हैं: फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि आज के क्लास में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। फ्यूजन का मतलब क्या है कि फ्यूजन मीन्स स्प्लिटिंग, यानी कि स्प्लिट अप, यानी कि स्प्लिटिंग जो होगा यानी कि टूटेगा। जैसे कि H2 है सपोज कर लो, तो ये H प्लस H में टूट रहा है तो ये फ्यूजन है। लेकिन एक टर्म आता है फ्यूजन जिसमें कि जुड़ता है, यानी कि H प्लस H मिल के अगर H2 बना रहा है तो ये फ्यूजन प्रोसेस। तो यहाँ पे हमको फ्यूजन की बात अभी नहीं करनी है, यहाँ पे फ्यूजन की बात करनी है। यानी कि बॉडी जो होगा ऑर्गेनिज्म का वो डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद जो है वो नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो प्रोसेस होगा वो फ्यूजन कहलाएगा। कह सकते हो जो हम बोल रहे हैं उसको जो है वो कॉपी में नोट डाउन भी कर लोगे, कॉपी लेके बैठोगे तो देखो, फ्यूजन इज अ प्रोसेस बाय विच organism produces their young ones by splitting their body, यानी कि the process by which organism splitted their body and produces young ones, young ones जैसे को ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे, इसी को हम लोग F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का मतलब फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है, या फिर नेक्स्ट जनरेशन बोलेंगे। तो इसकी उत्पत्ति करेगा तो उसको हम लोग फ्यूजन बोलेंगे। एक ही ये सब जो है सिनोनिम्स है, यंग वंस, ऑफस्प्रिंग, F1 जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है कैसे, तो बाय स्प्लिटिंग देयर बॉडी, तो उसको फ्यूजन बोलेंगे। और अगर दो यंग वंस का प्रोडक्शन करेगा, 2 यंग वंस का प्रोडक्शन करेगा तो वो बाइनरी फ्यूजन, और मोर देन 2 करेगा तो मोर देन 2 इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा एट अ टाइम, तो उसको मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन का कॉमन एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोआ है। और मल्टीपल फ्यूजन में आता है प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम को हम लोग मलेरियन पैरासाइट बोलते हैं, ये मलेरिया कॉज करता है। ये कहाँ पाया जाएगा, इसके कुछ
जो फेज होंगे, जो कि आगे क्लास में पढ़ोगे, वो पाए जाते हैं फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो के अंदर। और जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो काटती है तो हमको मलेरिया होता है। अब देखो इसके बाद जो है वो और सब जो भी है वो आसानी से याद रखोगे। कैसे? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट अकर्स, रिप्रोडक्शन दैट अकर्स थ्रू बर्ड, budding, reproduction that occurs through fragments और पीस, टुकड़ा से जो होगा, पीसेस, तो टुकड़े से जो बनेगा वो फ्रेगमेंटेशन। अगर बर्ड यानी कि आउटग्रोथ के थ्रू होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बर्डिंग। जैसे कि ये मान लो कि ईस्ट है, तो ईस्ट में क्या होगा, ये एक्सटर्नल ग्रोथ निकल जाएगा। यहाँ पे पहले जो होगा वो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर जो है सेल डिवाइड होगा। तो इस तरह से जो है ना देखेंगे कि बहुत सारे बर्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और ये सारे बर्ड जो है वो सेपरेट होके नए ईस्ट का फॉर्मेशन करते। तो बर्डिंग का जो एग्जाम्पल है ईस्ट है और हाइड्रा है। ठीक है, फ्रैगमेंट्स यानी कि टुकड़े में कन्वर्ट होगा, उसका एग्जाम्पल होगा स्पाइरोगैरा, एलगी है स्पाइरोगैरा, जिसको कि टुकड़े में कन्वर्ट कर देंगे। और ईच पीस जो होगा, हर पीस जो है नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर के थ्रू होगा तो स्पोर फॉर्मेशन, और वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होगा, यानी कि ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करेगा तो स्पोर फॉर्मेशन। ये जनरली फंगी में होता है, फंगी में स्पोर फॉर्मेशन होता है, और कुछ बैक्टीरिया में भी स्पोर के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन होता है। अब कहोगे कि स्पोर क्या होता है, तो सिंपली समझो कि ये एसेक्सुअल यूनिट है। सिंपली अभी इतने जानो कि ये सेक्सुअल यूनिट है जिसको कि स्पोर बोलते हैं। जैसे कि ये मान लो कि ये राइजोपस है, ये राइजोपस बना है, तो इसमें देखेंगे कि ये हाइफी है, HYPHA, ये हाइफी है। ये जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर की स्पोर यानी कि सेक्सुअल बर्ड यूनिट होंगे जिसको कि स्पोर बोलेंगे। ये फ्रूटिंग बॉडी जिसको है जो है उसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलेंगे या स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजियम जो होगा वो हार्ड कवरिंग के द्वारा कवर होगा जिसको कि सिस्ट बोलेंगे। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा स्पोर को, ताकि ये जो है सरवाइव कर सके। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये सिस्ट फट जाएगा और सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। फटने के बाद सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे और नए इंडिविजुअल में, नए फंगी और नए बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो कि तो इसमें एक चीज है कि रीजनरेशन की बात कर ले, उससे पहले हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होगा। कहने का मतलब लीफ के थ्रू हो जाए, स्टेम कट करते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं तो नया प्लांट बन जाता है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आएगा। स्टेम हो गया, लीफ हो गया, और क्या हो सकता है इसमें और भी राइजोम्स, ये सब जैसे कि जिंजर ये सब होता है। जिंजर ये सब में जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कि डालेंगे रूट सॉइल में और वो क्या कर देगा, ग्रो कर जाएगा प्लांट में। ठीक है, बल्ब यानी कि प्याज में क्या होगा कि वैसे ही ग्रो करवाते हैं। आलू का ट्यूबर कट करते हैं, उसके थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन करवाते हैं, नए प्लांट को ग्रो करवाते हैं। तो इसको हम लोग
वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। रीजनरेशन इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे, मैंगो हो जाएगा, फिर जो है पोटैटो हो जाएगा, जिंजर हो जाएगा, ओनियन हो जाएगा। एक चीज़ इसमें याद रखना है, ब्रायोफाइलम, BRYOPHYLLU। ब्रायोफाइलम जो होगा लीफ के थ्रू जर्मिनेट करेगा, लीफ के थ्रू, या लीफ उसका पत्ता तोड़ दोगे और पत्ता से बहुत सारे प्लांट बन जाए। जैसे कि ये मान के चलो कि ये जो है वो ब्रायोफाइलम है, तो ये जितने भी नॉक्ट होंगे वहाँ पे प्लांट बन जाए। जैसे कि बहुत सारे, एक लीफ से बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से, तो इसको हम लोग किसमें डालते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। रीजनरेशन में क्या हुआ कि बॉडी डिवाइडेड into piece and each piece gain their lost part, यानी कि बॉडी डिवाइड होगा, टुकड़ा में कन्वर्ट होगा, लेकिन जो है क्या होगा कि ये जो डिवाइड होगा तो इसमें डिवीजन के क्रम में जो पार्ट्स लॉस हो जाएगा वो फिर से वो गेन कर लेगा। हम लोग में रीजनरेशन कहाँ होता है, हेयर में होता है और नेल में होता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये प्लैनेरिया और हाइड्रा में रीजनरेशन होता है। तो इस तरह का प्लैनेरिया का स्ट्रक्चर, ये कट हो गया 3 पार्ट में, तो इससे 3 जो है, ये जैसे कि ये हाफ, जैसे कि ये बता दूं कि ये पार्ट एक आया, एक पार्ट ये आया, दूसरा पार्ट ये आया, तो ये तीनों पार्ट जो है ग्रो कर जाएगा, पूरा फुल्ली डेवलप हो जाएगा, अपना गेन, लॉस्ट पार्ट को गेन कर लेगा। ये तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये 3, तो ये जो है ना लॉस्ट पार्ट को गेन कर लेगा। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। अब देखो, तो ये सारा कुछ हो चुका है स्टेप से रिलेटेड, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब तुम लोगों को जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो तुम लोग हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली 8 से 9 बजे रात में कॉल पे, और जहाँ कहीं दिक्कत होगा वो पूछोगे, कहोगे, फेस करोगे। क्योंकि कुछ दिन बाद जो है हम टेस्ट लेंगे और फिर जो है उसका हो सकता है कि क्वेश्चन बनाने के लिए दे। तो नोट्स में अगर प्रॉब्लम होगा, बनाने में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो बताओगे, क्योंकि जो है एक दिन जो है नहीं, तब होगा क्या कि एक दिन वीडियो सेंड करूँगा और दूसरे दिन जो है वो नोट्स सेंड करूँगा, ठीक है। तो यही है। और कमेंट सेक्शन में सभी कोई जो है वो नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये सब फुल्ली मेंशन करोगे। बहुत बच्चा जो है वो मेंशन नहीं किया, जैसे कि शानवी है, वो रोल नंबर नहीं मेंशन की है, और 1-2 लड़का है जो कि MS धोनी के नाम से बनाया हुआ है, वो क्या कहते हैं, उसका जो है ID है, लेकिन वो जो है अपना नाम, रोल नंबर ये सब नहीं भेजा है। तो वो सब जो है मेंशन करोगे, क्योंकि तुम लोगों का जो है अटेंडेंस हम बना रहे हैं, और उसी के आधार पे तुम्हारे पेरेंट्स से बात भी होगी। अगर तुम लोग जो है वो क्लास नहीं कर रहे हो तो इस सब को ध्यान में रखोगे, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आएगा वो पूछोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट टू यू ऑल।